लॉर्ड चर्च, आज हम परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं। ये उसकी दया और उसकी करुणा के द्वारा है। आइए हम उसका धन्यवाद करेंगे उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो अपार है हमारे जीवन में। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही अद्भुत है, क्या ही हाउ वंडरफुल इट इज़ टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आइए उसके भवन में आए, उसके उपस्थिति में खड़े हों और अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद करें। I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you have done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Beloved, this is the time when we come before the Lord with thanksgiving and say, with a grateful heart, With a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name with a grateful heart. with a grateful heart, With a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Let's lift up our hands and say, Thank you, Lord. lifting up I our just hands want to to the thank you, Lord. Lord. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I want to thank you, Lord. With my hand lifted up,
धन्यवाद प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी हर आशीष के लिए प्रभु जी। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये दिन दिया प्रभु जी, जिंदों की ज़मीन पर रखा परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। हम तेरा जितना भी धन्यवाद करें वो कम है प्रभु। हालेलुया, क्योंकि तू इसके योग्य परमेश्वर है। You are worthy, Lord. You are worthy to be praised and to be thanked, Lord. हमारा पूरे मन से प्रभु तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं और तेरा आदर करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ये समय है कि हम धन्यवाद दे परमेश्वर को और कहे, आइए ताली बजाते हुए धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, हालेलुया, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, हालेलुया, राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला, हालेलुया, राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। यीशु 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 हम गाएंगे, गाते 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 हम नाचेंगे। यीशु 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 हम गाएंगे, गाते 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 हम नाचेंगे। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। गौरव यीशुला, गौरव यीशु
आराधना करें और जैसे हम इस आराधना करते हैं, हमारे जो दिल है हम उसको धन्यवाद के लिए हम तैयार करें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। ओ यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु
धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद की भेंट तुझे चढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी। आज हम सब मिलकर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं इस जीवन के लिए प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे दास के लिए जो तेरा वचन हमारे बीच में लेकर आने वाला है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि हम अपने हृदयों से उस वचन को सुने और उस पर सुनकर उसको चलने वाले हो सके प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंपते हुए सारे समय को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और ये अच्छी बात है कि रविवार की सुबह हम आपके साथ हैं। Today I am going to talk about something which is very important for our Christian life. और आज मैं कुछ बात करना चाहूंगा जो हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। You know, one son was shouting and jumping because his father brought something for him. और एक बेटा जो है वो चिल्ला रहा था और कूद रहा था क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए कुछ लाया था। And he started saying, "Thank you, Father. Thank you, God, Daddy." और वो कहने लग गया कि धन्यवाद पिता करके। You know, the father was so happy hearing the child saying thank you. और पिता इतना खुश हो गया था बच्चे को धन्यवाद कर जो वो बोल रहा था शब्द वो सुनते हुए। Today we are going to talk about in part 1 about the power of thanksgiving. और आज हम पहले भाग में बात करेंगे धन्यवाद करने की सामर्थ्य के बारे में। Whatever we do, we should do with understanding. और जो भी हम करते हैं हमें समझदारी से करनी चाहिए। We should know to thank God with our understanding. और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है हमारी समझदारी के द्वारा। What is thanksgiving? और धन्यवाद करने का अर्थ क्या है? What is thanksgiving? धन्यवाद करने का अर्थ क्या है? Thanksgiving is nothing but giving glory to God for His good deeds. और धन्यवाद करने का अर्थ ये है धन्यवाद करने का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर को महिमा देते हैं उसके अच्छे कामों के लिए। Yes, when we start giving glory to God for His good deeds, that is called thanksgiving. और जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं उसके भले कामों के लिए तो इसे हम धन्यवाद करना I hope so everyone who is viewing us on the air have something in their heart to give thanks to God because God has done good deeds in their life. और मैं आशा करता हूँ कि जो भी जी रहा है यहाँ पर उन सब के पास अपने हृदय में कुछ ना कुछ चीज है जिसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। Those who are watching in the air, those who are watching us in the internet, they are also having something in their life for which they want to give thanks to God. और जो हमें YouTube के द्वारा भी देख रहे हैं उनके पास भी जीवन में कुछ ना कुछ तो होगा ही जिसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं। Yes, Proverbs chapter 4 and verse 7 says. और नीति वचन का 4 अध्याय और 7 वचन कहता है। The beginning of wisdom is acquiring understanding. और नीति वचन 4 उसकी 7वीं आयत कहती है। नीति वचन का 4 अध्याय और 7 वचन ये कहता है, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। Very simple it is. The beginning of wisdom is acquiring and getting understanding. और ये बहुत ही साधारण है कि बुद्धि की जो शुरुआत है वो समझदारी से शुरू होती है। So basically when you give thanksgiving you are showing your spiritual maturity. और जब आप धन्यवाद करते हो परमेश्वर को तो आप ये दिखाते हो कि आप आत्मिक जीवन में कितनी उन्नति पाए हो। Giving thanksgiving is basically spiritual discernment that good deeds are given by God. और धन्यवाद करने का अर्थ ये है कि आपने जो है आत्मिक रीति से जान लिया है परमेश्वर के भले कामों को। Yes, this is what we should know before we give thanksgiving to the Lord. और ये हमें पता होना चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद करने से पहले। Now let's turn our Bible to Psalms 47 and verse 7. Whenever we give thanks, we should sing praises. We should sing with understanding. और आइए हम पवित्र शास्त्र को भजन संहिता 47 अध्याय
और उसकी 7वीं आयत की ओर देखेंगे कि जब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तब हमें उसको स्तुति के द्वारा देना है and with understanding. और समझदारी के द्वारा। I hope so you enjoyed the choir, and every song which they sang regarding thanksgiving was with an understanding. It is the song of praise. और मैं आशा रखता हूँ कि आपको कॉयर ने जितने भी गीत गाए धन्यवाद के वो आपको पसंद आए होंगे। ये सारे गीते जो है वो परमेश्वर की स्तुति के थे। Whenever we talk about thanksgiving, Bible gives a very specific example where Jesus healed those 10 lepers. और जब भी हम धन्यवाद करने के बारे में बात करते हैं तो पवित्र शास्त्र एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता है। वो जब यीशु मसीह वो उन 10 कुष्ठरोगी के लोगों को चंगाई देते हैं तब। Luke chapter 17 verse 12 to 15. और लूका का 17 अध्याय और 12 से लेकर 15। We are reading some important verses. As he entered a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance, and they raised their voices and called out, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said to them, Go and show yourself to the priest. And as they went, they were miraculously healed and made clean. One of them, when he saw that he was healed, turned back, glorifying and praising and honoring God with a loud voice. लूका का 17 अध्याय 12 से लेकर 15 वचन। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। Yes, only one came back and 9 disappeared. और सिर्फ एक आया और 9 लोग गायब हो गए। Out of 10, only 1% came and he was praising God. और 10 के अंदर जो है सिर्फ एक आया और वो परमेश्वर की स्तुति दे रहा था। There are many people after receiving the favor from God, after receiving blessing from God, they never give thanks to the Lord. और बहुत सारे लोग हैं जो एक बार परमेश्वर से कुछ पा लेते हैं, परमेश्वर की सहायता पा लेते हैं, परमेश्वर से कुछ आशीष पा लेते हैं, तो वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते उसके बाद। It is very important to understand that your good gift cannot become perfect unless and until you give thanks to God. और मैं आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि आपकी अच्छी भेंट जो है वो परिपूर्ण नहीं हो सकती जब तक आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हो तब तक। Everything, whatever benefit God has given into our life, we should give thanks to Him. और हर एक चीज, हर एक फायदा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे लिए किया है, इसलिए हमें उसको उसके लिए धन्यवाद देना है। Psalms 103 verse 1 and 2 says, Bless and affectionately praise the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless and affectionately praise the Lord, O my soul, and do not forget any of His benefits. और भजन संहिता का 103 अध्याय और पहला से लेकर 30 वचन कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Yes, do not forget His benefits. Give thanks to the Lord. और परमेश्वर के उपकारों को ना भूले और उसे धन्यवाद दे। So whenever we give thanks to the Lord, we should raise our hands and we should praise Him and we should sing psalms to Him. We should glorify His name, and giving thanks is nothing but giving glory for the good deeds of God. और जब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमें उसकी स्तुति करनी है, उसके नाम को महिमा देना है, अपने हाथों को उसकी तरफ उठाना है और उसे स्तुति देनी है। Now we should give thanks to God before we forget the good things what God has done. और हमें
परमेश्वर को धन्यवाद देना है इससे पहले कि जो उसने किया है वो हम भूल जाए। Because many times we forget, our memory is very short. We do not remember the good deeds which somebody does in our life or what God has done. बहुत बार हम भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने किया हमारे लिए, क्योंकि हमारी याददाश्त काफी छोटी है। Yes, that is why God said in Deuteronomy chapter 6 and verse 12 to the entire nation of Israel, then beware that you do not forget the Lord who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. और इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण के 6वां अध्याय और 12 वचन में परमेश्वर ने इस्राएल को कहा, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला लाया है। Yes, this is what God is saying, before you forget. और ये परमेश्वर आपसे कह रहा है, Before you forget, let me tell you, memory of man is very, very short. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य की याददाश्त काफी छोटी होती है। How many people will like if you do something good for someone and he doesn't give you thanks, what will happen? और कितने लोगों को अच्छा लगेगा अगर आप किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हो और वो आपको धन्यवाद नहीं देता है तो। And you will always think twice before doing good to him again. और दूसरी बार उसके लिए अच्छा करने से पहले आप 2 बार सोचोगे। Our God likes when his child comes and give thanks to him. और हमारे परमेश्वर को पसंद है जब उसका बेटा आता है और उसको धन्यवाद देता है। That is why he says, before you forget, give thanks. और इसलिए वो कहता है कि भूलने से पहले धन्यवाद दे दो। How many people can recollect the good deeds of our God for which we have not given him thanks? और कितने लोग जो है याद कर सकते हैं परमेश्वर की भले कामों को जिसके लिए हमने धन्यवाद नहीं दिया है। The psalmist says in Psalms 118 and verse 23, this is from the Lord and his doing and it is marvelous in our eyes. और भजन संहिता 118 और उसका 23 वचन में लिखा है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। Now I want to tell you one example of a king from the Bible. और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ एक राजा का जो पवित्र शास्त्र में था। Man started giving glory to him. और मनुष्य उसको जो है महिमा देने लग गए। And when man started giving glory to him, see what happened to the king. जब लोग उसको गौरव देने लग गए, महिमा देने लग गए, तो देखो क्या हुआ उसके साथ। Now one thing you should understand, God doesn't like when we give his glory to someone else. और एक बात आपको समझना है कि परमेश्वर को पसंद नहीं है जब हम उसकी महिमा किसी और को देते हैं तो। When God has done something in your life, you cannot give glory to someone else. और जब परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया है तो आप किसी और को उसकी महिमा नहीं दे सकते। In the book Acts of Apostles chapter 12 verse 22. और प्रेरितों के काम उसका 12 और 22 आयत। This is about the story of the king. और यही कहानी है उस राजा की, King Herod. और जो हेरोड नामक राजा था। All the people assembled before him and started shouting when Herod spoke, it is the voice of God and not of man. और सारे लोग जो है एक साथ आ गए जब हेरोद ने कहा था कि ये जब हेरोद बात कर रहा था, सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए, वो कहने लगे, अरे ये तो परमेश्वर की वाणी है, मनुष्य की नहीं, ऐसे बोलने लगे। और तब प्रभु का क्रोध भड़क आया और देखो हेरोद के साथ क्या हुआ। एंड एट वंस एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड स्ट्रक हिम डाउन because he did not give the glory and instead permitted himself to be worshipped, and he was eaten by worms and died 5 days later. और 22वां वचन कहता है, तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य ही नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वह कीड़े पकड़े मर गया। Let me tell you, God doesn't like anybody man worshipping some other man. और परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आराधना करेगा तो। God doesn't like when man gives his glory to another man. और परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है जब एक मनुष्य
किसी दूसरे मनुष्य को महिमा देगा तो let me tell you, God is the source of every good deed. और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ही सारे भले काम परमेश्वर से आते हैं। I hope so you have understood why we should give thanks to God. और मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ आ गया है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है। Sorry, I hope so you understand the meaning of thanksgiving. और मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ आ गया हो धन्यवाद देने का अर्थ क्या है। Now we are coming with the important question, why we should give thanks to और God. एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज हम आते हैं कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है। The first thing which we should know that when we give thanks to God, it preserves our blessing. और पहली चीज जो हमें जाननी है कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो वो हमारे आशीष को जो है बचा कर रखता है। Yes, if you want your blessing to be preserved, we need to give thanks to God. और अगर आप चाहते हो कि आपकी आशीष बच कर रहे तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Now, O priest, Malachi chapter 2 verse 1 and 2. Now, O priest, this commandment is for you. If you do not listen and if you do not take it to the heart to honor my name, says the Lord of hosts, then I will send a curse upon you and I will curse your blessing on the people. Indeed, I have cursed them already because you are not taking it to the heart. अब है याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। This is what God is saying. और ये परमेश्वर कह रहा है, If you get the blessing and if you don't honor him, what he will do? और अगर आप आशीष को पा लेते हो और उसको आदर नहीं देते हो तो क्या होगा? He will curse the blessing. और वो उस आशीष को शापित कर देगा। Many people, in spite of being blessed, their blessing are being cursed because they have not given thanks to God. और बहुत सारे लोग जिनको आशीष मिली है पर फिर भी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया उनके आशीष को शापित कर दिया गया है। This is the time to give thanks to the Lord. और ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने का। This is the time to give praise to His holy name. और ये समय है कि आप परमेश्वर के पवित्र नाम को स्तुति दें। This is the time to acknowledge that the good doing is by the Lord. और ये समय है ये जान लेने का कि जो भी कार्य आपके जीवन में हुआ है वो परमेश्वर ने किया है। Let's turn our Bible to Jeremiah chapter 13 and verse 16. और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें यिर्मयाह का 13 अध्याय Verse 16. Give glory to the Lord your God before he brings darkness and before your feet stumble on the dark and the shadow of mountains. And while you are longing for light, he turns it into the shadow of death and makes it into thick darkness. अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। Yes, give glory to God. और परमेश्वर को स्तुति दो। Otherwise, the darkness will overtake. और परमेश्वर को स्तुति दो, परमेश्वर को महिमा दो, वरना जो अंधकार है वो हावी हो जाएगा। Before your feet stumble. और आपके पैर ठोकर खाने से पहले You should know how to preserve your blessing. आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आशीष को कैसे बचा कर रख सकते हो। You can preserve only by giving thanks to God for what He has और done. आप अपने आशीष को बचा कर रख सकते हो सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देकर जो उसने किया है उसके लिए। So why do we give thanks to God? His number one reason is to preserve. पहला कारण ये है हमारी आशीष को बचा कर रखने के लिए। Now second reason why do we give thanks to God? और दूसरा कारण हम परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देते हैं? To perfect our blessings. ताकि हम जो है हमारे आशीष को परिपूर्ण कर पाए। Luke chapter 17, I told you the story of 10 lepers. और लूका का 17 अध्याय मैंने आपको कहानी बताई थी 10
कुष्ठ रोगी व्यक्तियों की, out of which only one came shouting to the Lord with a loud voice that he has been healed. जिसमें से सिर्फ एक ही आया जोर से उसकी आवाज से चिल्लाकर कि मुझे चंगाई मिली है। Now, I want you to understand this disease of leprosy. और मैं चाहता हूं कि आप समझे ये कुष्ठ रोगी का जो रोग है वो कैसा है। Actually, when the leper comes or when the leprosy increases, it eats all the fingertips of your fingers and the fingers keeps on going down. और जब कुष्ठ रोगी किसी व्यक्ति को होता है तो उसके जितने भी उंगलियां है वो उसको खाने लगता है और उंगलियां कम होने लगती है। Now when Jesus said that you go and show to the priest, and when they started going, healing came, leprosy stopped, but the fingers which were eaten were as it is. और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आप याजकों के पास जाओ और वो लोग जैसे याजक के पास जाने लग गए तो चंगाई आई, पर जो हाथ थे, जो उनके क्या उंगलियां थे, वो वैसे के वैसे ही थे। कुष्ठ रोग से उन्हें चंगाई तो जरूर मिली, लेकिन जो लेप्रेसी ने उनके जो उंगलियां खाए थे वो वैसे के वैसे रहे। उसमें से एक लौट कर आया और वो प्रभु को दुहाई देने लगा और कहने लगा और बताने लगा कि प्रभु को उसने महिमा दी। तब यीशु मसीह ने उनसे पूछा, 9 कहां गए? Where are the 9? और बाकी 9 कहां गए? This was the question Jesus asked. ये सवाल यीशु मसीह ने पूछा। Now why did Jesus ask this question? यीशु मसीह ने ये सवाल क्यों पूछा? Because the glory had to be given to the Lord. क्योंकि महिमा परमेश्वर को देनी पड़ती है। And the 9 had not given God the glory. बाकी 9 ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी थी। They received the blessing. वो लोग ने आशीष को पा लिया था। But when the last 10th the one came and he started giving to glory to God, you know what Jesus said? You have become whole. और जब आखिरी 10वां व्यक्ति आया और वो परमेश्वर को महिमा देने लग गया, तब आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम परिपूर्ण हो गए हो। And what do you mean by whole? Means not only his leprosy was healed, the fingers which were eaten became normal. और परिपूर्ण होने का क्या अर्थ है? वो सिर्फ कुष्ठ रोगी से चंगाई नहीं मिली उसको, पर उसके जितने भी उंगलियां कुष्ठ रोगी ने खा लिए थे वो फिर से साधारण हो गए। God will not complete his blessing till you give thanks to him. परमेश्वर उसकी आशीष को जो है तब तक पूरा नहीं करेगा जब तक उसको आप धन्यवाद नहीं देते तब तक। Let's go to James chapter 1 and verse 17. और आइए हम जो है जेम्स का पहला अध्याय और 17 वचन की ओर देखेंगे। Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. और याकूब का पहला अध्याय और 17 वचन, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। Now Bible speaks of 2 categories of gift. और पवित्र शास्त्र कहता है 2 तरीके के भेंट के बारे में। One gift is good gift, another is perfect gift. और एक भेंट जो है वो अच्छी भेंट है, भली भेंट है, और दूसरी भेंट जो है वो परिपूर्ण भेंट है। Now listen what happens when we give thanks to God, the good gifts becomes perfect gift. और अब सुने होता क्या है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो भली भेंट है वो परिपूर्ण भेंट में बदल जाती है। Good is the test for qualifying for perfect. और भली जो है वो एक जो है कह सकते हो एक परीक्षा है, ताकि वो आपको परिपूर्णता की ओर ले When good gift comes to you and when we give thanks to the Lord, you qualify the test and your good gifts becomes the perfect gift. और जब आपको एक अच्छी भेंट मिलती है, एक भली भेंट मिलती है,
तो वो आपके लिए एक परीक्षा बन जाती है, और जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो तो वो आपके लिए, तो वो भेंट एक परिपूर्ण भेंट में बदल जाती है। The third reason why we should give thanks to the Lord. और तीसरा कारण जिसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है वो है, It multiplies your blessing. वो आपके आशीष को बहुगुणित करता है। Many people are stuck in their job because they have not given thanks to God for their job. और बहुत सारे लोग अपने उस जो है कार्यालय में अटके हुए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया है उस कार्यालय के लिए। Many people's business is not growing because they have not given thanks to God for whatever God has done. और बहुत सारे लोगों की व्यवसाय बढ़ नहीं रहे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया उनके व्यवसाय के लिए जो परमेश्वर ने उनके व्यवसाय में किया है। Yes, you can be promoted only when you give thanks to God for whatever God does in your job. और आपको तभी ऊंचा उठाया जा सकता है जो अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो जो भी परमेश्वर ने आपके नौकरी में आपके लिए किया है। Today you might be employed, tomorrow God will bless you and make you an employer. और आज आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति होंगे परंतु परमेश्वर आज आपको आशीष दे सकता है और आपको नौकरी देने वाला व्यक्ति बना सकता है। This what God can give you only provided when you give thanks to God. और ये परमेश्वर आपको दे सकता है पर ये तभी दे सकता है जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करोगे तब। Why to give thanks to God? Because He will multiply our blessing. परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है? इसलिए देना है क्योंकि वो हमारे आशीष को बहुगुणित करेगा। Jesus faced a problem that 5,000 people were sitting before Him and there was no food. यीशु मसीह ने एक समस्या का सामना किया कि 5,000 लोग उसके सामने बैठे थे और बिल्कुल भी भोजन नहीं था। And only 5 loaves and 2 fish were there. और सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी। It is not possible to feed 5,000 with 5 loaves and 2 fish. और ये असंभव है 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खाना खिलाना। Jesus never worried about the problem. यीशु मसीह ने कभी भी किसी समस्या के बारे में चिंता नहीं की। He was a person who is to give thanks to giving thanks to the Father for every situation of his वो life. ऐसे व्यक्ति थे जो पिता को धन्यवाद देते थे उसके जीवन के हर एक परिस्थिति के लिए। So when he was facing this situation and when this 5 loaves and 2 fish was brought before him, he gave thanks to God in John chapter 6 and verse 11. और जब वो इस परिस्थिति का सामना कर रहे थे और उसके सामने 5 रोटी और 2 मछलियां है तो उन्होंने रोटियों को तोड़ा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। And when he gave thanks to the Lord and he distributed to the disciple, the 5 loaves and 2 fish was multiplied. और जब उसने रोटी को तोड़ा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और सारे चेलों को बांट दिया बोल के कि इसे लोगों में बांट दो तो 5 रोटी और 2 मछली बहुगुणित हो गए। And 12 baskets full of loaves and fish were balanced after everybody was fed. और जब सबने पेट भरकर खाना खा लिया उसके बाद भी 12 टोकरियां रोटी और मछली बच गए थे। This is what it shows that the blessing becomes overflowing when we give thanks to the Lord. और यही दिखलाता है कि हमारी जो आशीष जो है वो बहुगुणित हो जाती है, बढ़ जाती है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 5,000 people were there, only one lad had 5 loaves and 2 fish. 5,000 लोग थे, सिर्फ एक बच्चा था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। Jesus never said this is very very small. और यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि ये बहुत कम है। Whatever God gives you, you need to thank Him. जो भी परमेश्वर आपको देता है आपको उसे धन्यवाद देना है। And Jesus gave a thanks looking at heaven. और यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया स्वर्ग की ओर देखकर। You know what happened? Multiplication took और place. आपको पता है क्या हुआ? बहुगुणित हुआ। Many people do not have the principle of multiplication in their life because they have stopped giving thanks to God. और बहुत लोगों के जीवन में बहुगुणित होने का सिद्धांत नहीं है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद देना उन्होंने रोक लिया है। Today custom of giving thanks is nowhere. और आज के समय पे धन्यवाद देने की ये
जो प्रथा है वो कहीं नहीं है, Because people take everything for granted. क्योंकि लोग जो है हर चीज को जो है अपने फायदे के लिए लेते हैं। Granted in the sense they think it is the job of God to bless them. और उनको लगता है ये परमेश्वर की का फर्ज है उनको आशीष देना, They never think as a favor. और वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर उन पर एक मेहरबानी कर रहा If है। anybody comes and helps in your life, don't take him for granted. और कोई आपके जीवन में अगर आता है और आपको सहायता करता है आपकी, तो आप उसे जो है ग्रांटेड ना ले। You should know it is a favor for you. और आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपके लिए एक मेहरबानी है। Before we close, we are going to read one more scripture, Jeremiah 30 verse 19 to 22. और अंत करने से पहले हम एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह का 30वां अध्याय 19 से लेके 22 And वचन। out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry, and I will multiply them. और Jeremiah chapter 30 and verse 19. और यिर्मयाह का 30वां अध्याय और 19 वचन 19 से 22। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे, उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर होगी। और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। Yes, giving thanks, making a voice which will bring merry to God. और धन्यवाद देना एक ऐसी आवाज के साथ जो परमेश्वर को वैभव देगा। Yes, bringing merry means with cheerful heart. Thanksgiving is nothing but we should be full with joy. और धन्यवाद देना कुछ नहीं है परंतु ये है कि हमें जो है आनंद से भर कर रहना है। And we should say to God, God, we give you all the glory. और हमें परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर हम तुझे सारी महिमा देते हैं। Many people go for housewarming. और बहुत सारे लोग एक नए घर की जो है स्वागत में जाते हैं। Let me tell you, it is giving thanks to God that God has blessed the family with a new house. और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वो रखा गया है कि परमेश्वर ने उस परिवार को धन्यवाद एक नए घर से आशीष दी है। Yes, when we give thanks to God for the house, the blessing of God starts coming down in that house. और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक नए घर के लिए तो परमेश्वर की आशीष उस घर पर आने लगती है। Today I want to tell you, whatever you have received from God, how much quantity it is not important. You and I should have a heart of thanksgiving. That good gift can become a perfect gift. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमें परमेश्वर से मिलता है आपके और हमारे पास एक हृदय होना चाहिए धन्यवाद देने का कि एक अच्छी भेंट एक परिपूर्ण भेंट बन सकती है। Today, those who are watching us, just lift up your holy hands and say, God, I want to thank you for every good deed which you have done in my life. और जो भी देख रहे हैं आज वो सिर्फ अपने दोनों हाथों को उठाए और कहे कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हर एक अच्छा काम, हर एक भला काम जो तूने किया हमारे जीवन में। When you are happy, what do you do? जब आप खुश हो तब आप क्या करते हो? Thanksgiving is a note of happiness. और धन्यवाद करना जो है वो एक खुशी का प्रस्ताव है। And when you are happy, you call everyone and you celebrate. और जब आप आनंदित होते हो तब आप सबको बुलाते हो और आप जश्न मनाते हो। And when you celebrate, the child of God is happy. The Lord in heaven starts rejoicing. और जब आप जश्न मनाते हो तो और जब परमेश्वर का बेटा जो है वो खुश रहता है तो परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। In the heaven, rejoicing goes on because the child of God has acknowledged what God has done in his life. और स्वर्ग में जो है आनंद मनाया जाता है क्योंकि परमेश्वर के बच्चे ने जो है ये जान लिया है कि परमेश्वर ने क्या किया उसके जीवन में। Today is the time to remove the obstacle from your life, from God blessing you by giving thanks to Him. और ये समय आ गया है कि आप अपने जीवन के जितने भी रुकावटें हैं
है उसको निकाल दो परमेश्वर को धन्यवाद देकर। It's time to understand the power of और thanksgiving. ये समय आ गया है ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ को समझ पाओ, परमेश्वर को धन्यवाद देने की सामर्थ को समझ पाओ। Wherever you are today, यहाँ पर भी आप हो आज, whatever position you are today, और जिस भी स्थिति में हो आप, why God is not uplifting you? परमेश्वर आपको क्यों नहीं उठा रहा है? Because the position where you came, you never gave thanks to the Lord for that क्योंकि position. जिस भी स्थिति में आप आए आपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया उस स्थिति के लिए। This is what the Lord is saying today to you. Bring your family together, rejoice and give और thanks. ये परमेश्वर आपको कह रहा है आज कि अपने परिवार को एक साथ लाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो। Let's rejoice, let's be merry, let's sing songs for Him to be worshipped. और आइए आनंद मनाएं और आनंद से परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी If you आराधना are करें healed, हम। if you are healed by any sickness, don't give glory to the doctor, but give glory to God because healing comes from Him. Doctor is only the resource, but God is the source. और अगर आपको जो है अगर आपको चंगाई मिली है किसी डॉक्टर के द्वारा तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये डॉक्टर ने नहीं किया है, परमेश्वर ने किया है। डॉक्टर अगर आप चंगे हुए हैं, अगर आपको चंगा हुए हैं, अगर आपको लगता है, अगर आप वो महिमा डॉक्टर को देना चाहते हैं, तो याद रखना ये चंगाई परमेश्वर की ओर से आई है। डॉक्टर तो एक स्तोत्र है जिसके द्वारा परमेश्वर ने वो चंगाई आप तक पहुंचाई। सारी महिमा हमको उस जीवन परमेश्वर को देना है। वी शुड रिमेंबर ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। और हमें याद रखना है कि सारी महिमा परमेश्वर को ही देना है हमें। कैन वी लिफ्ट आवर होली हैंड्स टुडे? क्या हम अपने दोनों हाथों को उठा सकते हैं आज? एंड कैन वी गिव गॉड ऑल द ग्लोरी? और क्या हम परमेश्वर को सारी महिमा दे सकते हैं? कैन वी से टुडे ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स? और क्या हम कह सकते हैं कि है मेरी आत्मा परमेश्वर को धन्य के और उसके उपकारों को ना भूल। Yes, and this is the time to remember every benefit which the Lord gave. और ये समय है हर एक उपकार जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसे याद करने का। Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. For He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Bless His holy name. Can you sing? For He has done great things. We sing Hallelujah. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Bless His holy name. Father, we want to thank you, God, for every listener today और who is परमेश्वर- listening us on the internet. और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करने चाहते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो सुन रहा है हमें इंटरनेट के द्वारा। Whichever state he may belong to, whichever country he may belong to, I say in the name of Jesus Christ, the spirit of thanksgiving shall be upon him. As Jesus gave thanks to the Father, so he shall recognize the importance of thanksgiving. और जिस भी राज्य का होगा वो जिस भी देश का होगा हो मैं आशा रखता हूँ परमेश्वर कि उसे धन्यवाद करने की सामर्थ के बारे में पता चल गया होगा। I pray, O God, every good gift shall be converted into perfect gift when he gives thanks. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की हर एक भली भेंट जो है एक परिपूर्ण भेंट में बदल जाए जैसे वो धन्यवाद दे तो। I pray, O God, the preservation of his blessing. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की तू उसके आशीषों को बचाए रख। I pray, O God, for the multiplication of his blessing. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की तू उसके आशीषों को बहुगुणित कर। Lord, you are a good God and you do marvelous things. परमेश्वर
तू महान परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है और तू अद्भुत चीजें करता है। Even in every situation of our life, how we can forget thy benefit. और परमेश्वर तेरे हर एक हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में हम तेरे उपकारों को कैसे भूलेंगे। Lord, we want to thank you, God, for the life which we have today. और परमेश्वर हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो जीवन हमारे पास है उसके लिए। For the breath which you have given us today, God, we want to thank you. और जो परमेश्वर सांस तुमने दी है परमेश्वर उसके लिए We say that everything that has breath, praise the और Lord. हम कहते हैं परमेश्वर की जिनके पास जिस हर एक चीज जिसके पास सांस है वो परमेश्वर को स्तुति दे। Thank you, Lord, for blessing everyone who is listening to this YouTube today. और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति को तूने आशीष दिया जो इस YouTube को सुन रहा है I आज। pray for the healing divine to flow in Jesus' और मैं name. प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की तेरी चंगाई बहे यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Master, for listening to our prayer. धन्यवाद स्वामी हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. If the Lord has blessed you, और अगर परमेश्वर ने आपको आशीष if you दिया have है any testimony, our number is going to come on the screen. और आपके पास कोई भी गवाही है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा If you have है। any prayer request, please message us on this number. और अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना विनंती है तो इस नंबर पर हमें मैसेज करें, We will pray for हम you. आपके लिए प्रार्थना करेंगे। If you want to bless the ministry, our account details are coming down. और अगर आप जो है हमारी सेवकाई को आशीष करना चाहते हो तो हमारे अकाउंट डिटेल नीचे आ रहे हैं। May the Lord bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।